हेलो गाइस। स्वागत है आपका केव ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने यहाँ पर एक वुडन स्टाइलिश फर्नीचर को मॉडल किया हुआ था। आइए इसे टेक्सचर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वॉल क्रिएट कर लेता हूँ। एक फिलहाल के लिए मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ और एक बॉक्स से मैं एक वॉल क्रिएट अप कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से, और इसे स्लाइटली मैं थोड़ा सा पीछे शफल कर लेता हूँ। रेंडरिंग में जाएंगे, रेंडर सेटअप में जाता हूँ और इसमें जाकर मैं यहाँ पर वी-रे रेंडरिंग एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले वुडन फर्नीचर को सिलेक्ट करेंगे, मटेरियल में जाता हूँ, एम प्रेस कीजिए, एम प्रेस करके अब मटेरियल में जाइए और यहाँ पर जाकर एक वी-रे मटेरियल ले लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से वुड डिफाइन कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं डिफ्यूज में जाकर इसके ऊपर एक टेक्सचर असाइन कर लेता हूँ वुड का। जो हमने यहाँ पर एक वुड का टेक्सचर लिया है और वुड का टेक्सचर इसके ऊपर असाइन अप कर लीजिए। ये जो टेक्सचर हमने लिया, ये टेक्सचर इसके ऊपर मैं असाइन कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। इसके बाद यहाँ पर जाकर इसके ऊपर मैं एक नॉर्मल बम्प असाइन करता हूँ। नॉर्मल बम्प के लिए मैं एक नॉर्मल बम्प लेता हूँ और ये नॉर्मल बम्प कनेक्ट कर लेता हूँ बम्प मैप के साथ, और इसके अंदर जाकर मैंने एक नॉर्मल मैप जनरेट किया है इसका, इसी टेक्सचर का, तो मैं इसके ऊपर एक नॉर्मल मैप असाइन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाकर इसके ऊपर एक UVW मैप असाइन करके इसको बॉक्स कर लेता हूँ और इसको यहाँ से फिट कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई टेक्सचर परफेक्टली फिट करवाना है तो मैं फिट करवा लेता हूँ। यहाँ से मटेरियल में जाता हूँ और थोड़ी सी रिफ्लेक्टिविटी इसके ऊपर दे देता हूँ जिससे ये हल्का सा टेक्सचर रिफ्लेक्ट हो। तो ये आपका डिफ्यूज में एक नॉर्मल बिट है और यहाँ पे बम्प मैप में मैंने एक नॉर्मल बम्प यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। अब सेम इसे सेलेक्ट कर लेते, मटेरियल में जाता हूँ, इसे फिर असाइन कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं एक और बार एक UVW मैप देके इसे असाइन अप कर लेता हूँ। ये सेम चीज़ हम यहाँ पर डेफिनेटली रिपीट करेंगे। अब इसके ऊपर जाकर मटेरियल में जाता हूँ, एक फिर से वी-रे मटेरियल लेता हूँ और इसे मैं एक फैब्रिक नाम देता हूँ। मटेरियल में जाता हूँ, बिटमैप में जाकर इसके ऊपर एक लेदर टेक्सचर असाइन करना है, मैं लेदर टेक्सचर असाइन कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं एक UVW मैप देता हूँ, असाइन कर लेता हूँ इस तरह से, और फिर मटेरियल में जाकर थोड़ा सा रिफ्लेक्टिविटी दे देता हूँ इसके ऊपर इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसके ऊपर असाइन अप किया है और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। अब इसका बेस सेलेक्ट करता हूँ, फिर एक बार मटेरियल में जाता हूँ। अगर आपको लगता है मुझे इसके ऊपर कुछ बम्प मैप डालना है तो आप इसके ऊपर बम्प मैप यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसका नॉर्मल मैप निकाल सकते हो।
तो नॉर्मल बम्प अगर आपके पास है उसी सेम टेक्सचर का, तो आप इसके ऊपर उसी का एक नॉर्मल मैप भी असाइन कर सकते हो। इसके बाद एक वीरे मटेरियल लेता हूं और बिटमैप में जाकर इसके ऊपर मैं एक फ्लोर का टेक्सचर फिलहाल के लिए असाइन कर लेता हूं और इसके ऊपर मैं एक UVW मैप देता हूं। सो यहाँ पर मटेरियल में जाकर थोड़ा सा रिफ्लेक्टिविटी दे सकते हैं और इसमें जाकर इसको अगर आपको टाइलिंग करना है तो आप इसके ऊपर टाइलिंग भी कर सकते हैं। अब इसे सिलेक्ट कर लीजिए आप। फिर से मैं वीरे मटेरियल लेता हूं एक और वीरे मटेरियल में यहाँ से असाइन करता हूं। बिटमैप में जाकर वॉल का टेक्सचर लेता हूं और इसके ऊपर मैं एक नॉइज असाइन कर लेता हूं यहाँ से और ये नॉइज को कनेक्ट कर लेता हूं बम्प मैप के साथ। सो नॉइज में जाइए और इसको फ्रैक्टल कर लेता हूं और इसकी जो साइज है वो मिनिमम कर लेता हूं। सो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसके ऊपर एक UVW मैप असाइन कर दीजिए। सो जैसे ही आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से असाइन अप कर लिया, इसके बाद यहाँ पर जाता हूँ लाइट्स में जाकर मैं एक वीरे लाइट लेता हूँ। एक वीरे लाइट में यहाँ से असाइन कर लेता हूँ और स्लाइटली यहाँ पर रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर जाकर इसका मल्टीप्लायर मैं 0.5 कर लेता हूँ और इसको मैं टेम्परेचर कर लेता हूँ। आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो लाइट का आप वो टेम्परेचर डिफाइन कर लीजिए। सो आपको जो टेम्परेचर चाहिए सो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना। ओके, मच बेटर। इसके बाद ऑप्शंस में जाता हूँ, डबल साइडेड, इनविजिबल और डीके। आपकी लाइट जहाँ तक जाएगी उतना डिस्टेंस तक आपका ये डीके दिखेगा, विजिबल होगा। सो आप डीके सेटअप कर सकते हो यहाँ पर जाकर, या फिर अगर मैं इसको 0 या फिर इसको मैं 1, इसको या फिर मैं इसको 3 कर लेता हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे इसकी एक और डुप्लीकेट यहाँ से बना लेता हूँ ये लाइट की। एक्स एक्सेस में जाता हूँ, यहाँ पर एक और पुट ऑन करता हूँ और इसका मल्टीप्लायर 0.5 कर लेता हूँ और इसको कास्ट शैडो ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर रेजोल्यूशन जो है, टेक्सचर रेजोल्यूशन में इंक्रीज कर लेता हूँ। इंक्रीज कर लीजिए। अब रेंडरिंग में जाता हूँ, रेंडर सेटअप में जाके कुछ सेटिंग्स करेंगे यहाँ पर वीरे में जाकर। सो यहाँ पर जाकर वीरे में जाता हूँ।
तो यहाँ से आप फिल्टर सेट कर सकते हो, इमेज फिल्टर, ग्लोबल डीएमसी, लॉक नॉइस पैटर्न, एनवायरनमेंट, जीआई आपको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट कर लीजिए। कलर मैपिंग एक्सपोनेंशियल कर लेता हूँ और यहाँ पर टाइप में एडेप्टिव कर लेता हूँ, सब डिवीजन जैसे हम लोग मोस्टली करते हैं सैम्पलिंग में। और ग्लोबल इल्यूमिनेशन में जाकर प्राइमरी इंजन जो आपका लाइट बाउंस है, इरिडेंस मैप, लाइट कैशे, और इसे मैं मीडियम कर लेता हूँ यहाँ से और 160/60 फिलहाल। और एक बार रेंडर करके चेक करते हैं कि ऐसे में विजिबल हो रहा है। अगर ये लाइट्स अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो हम इसकी लाइट्स थोड़ी सी कम कर सकते हैं। सो शिफ्ट F कर लेता हूँ, शो सेव फ्रेम, कंट्रोल C से कैमरा सेट हो जाएगा। पर्सपेक्टिव में आता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ और रेंडरिंग में जाता हूँ। तो सबसे पहले मटेरियल में जाकर यहाँ से मैं एक गेट मटेरियल में जाकर एक HDRI सेट कर लेता हूँ। सो वीरे में जाकर वीरे HDRI आप यहाँ पर इसे दे सकते हो और यहाँ से बिटमैप में जाकर मैं एक HDRI मैप कॉल कर सकता हूँ। तो आपको कोई भी एक HDRI मैप कॉल करना है तो आप एक HDRI मैप कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर। सो मेरे पास यहाँ पर एक HDRI मैप है और इसे मैं यहाँ से स्फेरिकल कर लेता हूँ और लाइट को सेलेक्ट करके इसके ऊपर यूज टेक्सचर में मैं ये HDRI मैप असाइन कर लेता हूँ। रेंडरिंग में जाता हूँ, रेंडर सेटअप में जाता हूँ और वीरे में इसके GI एनवायरनमेंट जो है आपका, इसका आपका जो GI एनवायरनमेंट के अंदर आप ये HDRI मैप को प्लेस कर दीजिए। अब मैं कैमरा में जाकर एक बार रेंडर करके व्यू करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इस तरह से आपके रिफ्लेक्शंस में भी आपको ये एक HDRI मैप जो रहेगा वो विजिबल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। सो नीचे आपको अगर फ्लोरिंग देना है तो आप कोई फ्लोरिंग दे सकते हो। मैंने थोड़े थोड़े रिफ्लेक्शंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसका रेंडर यहाँ पर निकाला है। यहाँ पर इसके थोड़ी से रिफ्लेक्शंस अगर मुझे लगता है कि कम करना है तो हम इसके थोड़े रिफ्लेक्शंस कम कर सकते हैं। सो फैब्रिक के थोड़े रिफ्लेक्शंस कम कर सकते हो आप। और मैंने फिलहाल यहाँ पर 2 लाइट्स यहाँ पर प्लेस ऑन की है। सो अगर आपको साथ में अगर ऐसा लगता है कि मुझे एक वीरे लाइट, वीरे सन भी प्लेस ऑन करना है तो मैं वीरे सन भी प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर। सो ये वीरे सन में फिर मैं जाकर मैं एक फिल्टर कलर भी दे सकता हूँ इसे और इसका जो फोटोन एमिट रेडियस है वो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। सो यहाँ पे आपके पास इसका जो मल्टीप्लायर है, इंटेंसिटी मल्टीप्लायर आप थोड़ा सा कम कर सकते हो और इसका जो फोटोन एमिट रेडियस है ये आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो एक है साइज मल्टीप्लायर आपका और एक है
फोटोन एमिट रेडियस। तो ये आप फोटोन एमिट रेडियस पे भी थोड़ा काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब भी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि ये इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी हमें डेफिनेटली ड्रॉप डाउन करनी रहेगी। तो मैं इसकी इंटेंसिटी 0.5 कर लेता हूँ और इसकी इंटेंसिटी मैं 0.1 कर लेता हूँ और एक बार मैं फिर रेंडर करके मैं इसे एक बार चेक कर सकता हूँ। बट स्टिल अगर आप देखा जाए तो इसकी इंटेंसिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ी सी और कम करता हूँ। तो इंटेंसिटी को 0.2 कर लेता हूँ और एक बार फिर रेंडर करते हैं। सो अगर आपको स्टिल थोड़ी ज़्यादा है इसकी इंटेंसिटी और थोड़ी इंटेंसिटी पे काम करेंगे, तो मैं ये लाइट को खाली सेलेक्ट करके रखता हूँ और 0.05 कर लेता हूँ और एक बार फिर रेंडर करता हूँ। आई थिंक अभी थोड़ा बेटर लग रहा है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर फिलहाल के लिए 3 लाइट्स यूज किए, 2 वीरे लाइट्स और एक वीरे सन यूज किया है यहाँ पर इस तरह से। सो अगर आपको खाली वीरे लाइट से काम करना है तो आप खाली वीरे लाइट्स भी यूज कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द सीन आप उस तरह से लाइट सेटअप कर सकते हो अकॉर्डिंगली। सो वीरे सन का भी आप यूटिलाइजेशन इजीली कर सकते हो। आपको अगर नीचे और कोई फ्लोरिंग देनी है तो आप नीचे फ्लोरिंग चेंज इजीली कर सकते हो। सो आइदर आप एक सनलाइट के साथ एक सपोर्टिंग लाइट यूज कर सकते हो, फिल के लिए एक वीरे यूज कर सकते हो और एक मेन आप की लाइट एज अ सनलाइट यूज कर सकते हो। आप इस तरह से भी वर्कआउट कर सकते हो। फ्लोरिंग के लिए अगर आपको थोड़ा सा डार्क टेक्सचर अगर आपको देना है तो आप डार्क टेक्सचर यूज कर सकते हैं यहाँ पर। सो अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा डार्क टेक्सचर यूज करना है, डार्क फ्लोर टेक्सचर, आप थोड़ा सा डार्क फ्लोर टेक्सचर ले सकते हो। सो मैं एक जस्ट एक डार्क हल्का सा डार्क टेक्सचर असाइन अप कर लेता हूँ। तो इसी के अंदर मैं इसे सेव करके मटेरियल में जाता हूँ। इसके अंदर इसे कॉल कर लेता हूँ, यहाँ से एक दूसरा टेक्सचर में असाइन अप करके एक बार रेंडर करते हैं हम इसे फिर से। ओके, थोड़ा सा भी अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि ये दोनों टेक्सचर्स आपके काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहे थे पहले। सो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज अप किया है इस तरह से। सो आपको जिस तरह से जो चीज़ें ठीक लगे आप वो प्लेस करके फाइनलाइज कर सकते हो। सो इसकी जो आपकी इंटेंसिटी थी लाइट की वो आप ठीक कर दीजिए। ये थोड़ा बेटर लग रहा है।
तो आप इसे जिस तरह से आपको इसे लगता है कि फाइनलाइज करना है तो आप इसे फाइनलाइज कर लीजिए। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।